ये है प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। आज हम इसमें लाभ और हानि प्रतिशत वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, शॉर्टकट में सीपी, और विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस, शॉर्टकट में एसपी। तो जो सीपी की वैल्यू है, क्रय मूल्य वाली पुस्तक दे रखी है 36, तो सीपी की जगह यहाँ पर हम 36 रख देंगे, माइनस एसपी वाली वैल्यू दे रखी है 30 पुस्तकें, तो यहाँ 30 रख देंगे, बटे में एसपी, फिर एसपी की जगह दोबारा 30 पुस्तकों की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर 30 लिख देंगे, गुणा में 100 एज इट इज लिख देंगे। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6 बटे में 30 गुणा में 100, 5 बारी में, और ये 20 बारी में, यानी कि 20% हमारा आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ये कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। सीपी की जगह लिख देंगे हम 15, माइनस एसपी की जगह रख देंगे हम 10, बटे में एसपी की जगह फिर दोबारा 10 रख देंगे, और ये मल्टीप्लाई में एज इट इज़ 100 आ जाएगा। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 5 बटे में 10 गुणा 100। जब काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50%, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरा खरीदता है तथा 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 10 रुपये में खरीद रहा है, 12 में बेच रहा है, तो फर्क कितने का है, 2 रुपये का, तो 2 रुपये का प्रॉफिट होगा इसे। तो प्रॉफिट की जगह हमने 2 लिख देंगे, बटे में कॉस्ट प्राइस 10 रुपये प्रति दर्जन इसे पड़ रहा है, तो इसका कॉस्ट प्राइस 10 रुपये नीचे लिख दिया, गुणा में 100 एज इट इज लगा देंगे। अब इसे कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह है। ये कह रहा है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए, क्या होगा। कॉस्ट प्राइस की जगह पे सीपी जगह सीपी वाली वैल्यू रख देंगे 3 वस्तुओं की, माइनस एसपी की जगह एसपी वाली वस्तुएं हैं 5, यहाँ 5 रख दिया, बटे में एसपी फिर दोबारा 5 रख देंगे, और गुणा में 100 एज इट इज़ लगा देंगे। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 2/5 गुणा 100, यह आ गया 20 बारी में, 40% माइनस का। मैंने बताया था अगर माइनस में हो तो हमें लॉस हो रहा है, यानी कि हमें 40% का लॉस होगा। अगर ये प्लस में होता तो हम कहते 40% का प्रॉफिट है। ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ये कह रहा है कि यदि 15 टेबलों का क्रय मूल्य 20 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। सीपी की जगह सीपी वाली वैल्यू 15 टेबल की रख देंगे, माइनस एसपी की जगह 20 टेबल दे रखी है, 20 रख दिया, बटे में एसपी की जगह फिर दोबारा 20 रख देंगे, गुणा में 100 एज इट इज लगा देंगे, तो -5 बटे में 20 गुणा में 100, 20 से कटा 5 बारी में, जब कैलकुलेट करा तो आ गया हमारा माइनस का 25%, यानी कि जो हानि है वो हमें 25% की होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए ने बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची और बी ने सी को 15% हानि पर बेचा। यदि ए इसे बी के विक्रय मूल्य पर सी को बेचता है तो ए को कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। माना कि जो वस्तु की टोटल वैल्यू है वो है 100%, ठीक है, 100 लिख दिया, फिर यहाँ 20% लाभ हो रहा है। 20% लाभ का मतलब है 100 में 20 ज़्यादा, जब 100 में 20 ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 120%। 120% को लिखने का तरीका है 120 और परसेंटेज की जगह पे बटे में 100 गुणा, ये कह रहा है 15% की हानि। हानि का मतलब है 100 में 15 कम, जब 100 में 15 घटाएंगे तो आएगा 85%। 85% को लिखने का तरीका है 85 बटे में परसेंट की जगह पे 100। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा ये 6 बारी में, यहाँ 5 बारी में, 5 से 17 बारी में, 17 की 6 से मल्टीप्लाई करी तो 102। 102 को हम लिख सकते हैं 100 + 2, जितना भी ये 100 में एक्स्ट्रा आया है ये हमारा प्रॉफिट है, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है महेश ने एक रेडियो अपने विक्रय मूल्य के 9/10 पर खरीदा और इसे इसके ओरिजिनल विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 9/10 को अगर परसेंटेज में बदलना हो तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 90%। तो 9/10 कह लो या फिर 90% कह लो, बात एक ही है।
फिर इसके बाद है विक्रय मूल्य से 8% अधिक। 8% अधिक का मतलब होता है 100 में 8 ज़्यादा। जब 100 में 8 ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 108%। 108% यहाँ लिख दिया। इन दोनों में डिफरेंस है 18% का। जो ये डिफरेंस है इसको ऊपर लिख देंगे और कम वाली वैल्यू को नीचे लिख देंगे। कम परसेंटेज 90 को नीचे लिख दिया, गुणा कर दिया हमने 100 से। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20%, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तक का क्रय मूल्य 150 रुपये है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। 20% का लाभ का मतलब है 100 में 20 ज़्यादा, और 100 में 20 ऐड करेंगे तो आएगा 120%। 120% को लिखने का तरीका है 120 एज इट इज़, और परसेंटेज के निशान की जगह पे बटे में 100 और गुणा कर देंगे 150 से। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। इसको करने का दूसरा तरीका है, यहाँ 100% की वैल्यू जो दे रखी है वो है 150, ये वाली, और हमसे पूछ रहा है 20% ज़्यादा क्या होगा। 20% ज़्यादा 120 क्या होगा। 120% हमको पता नहीं है क्या होगा, तो उसको निकालने का बड़ा आसान तरीका है, जो हमें पता है उसको लिखेंगे नीचे और जो नहीं पता उसको लिखेंगे ऊपर, और गुणा कर देंगे 100% की वैल्यू से, यानी कि जो पता है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 180 आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सपना ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी और 1200 रुपये में बेच दी, तो प्रतिशत में उसका लाभ क्या होगा। यहाँ इसका जो प्रॉफिट है वो हो रहा है 200 रुपये का, तो 200 हमने ऊपर लिख दिया, बटे में जितनी खरीदी थी उतना नीचे आ जाएगा, और गुणा कर देंगे परसेंट के लिए 100 से। जब इसे काटेंगे 5 बारी में, ये कटा, आ गया हमारा 20%, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि सामान 450 रुपये में खरीदा जाता है और 1/3 को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 20% लाभ हो। 1/3 का मतलब होता है 1/3। 450 का 1/3 होता है, 1/3 हो गया इसका 150, और इस पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% का मतलब होता है 10/100। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, 1 0 से 1 0, यहाँ से ये कट गया, आ गया 15। फिर कह रहा है शेष को कितने पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे पर 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ, 20% हम 450 को निकालेंगे। 20% को लिखने का तरीका है 20/100 गुणा में 450। जब इसे काटेंगे तो हमारा आएगा 90। 90 और 15 को जोड़ेंगे तो हो गया हमारा 105। 105 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1/3 अलग था और शेष जो बचा वो 2/3, यानी कि 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा था ना सारा का, ये सारा 3 से डिवाइड करा तो आ गया हमारा 35%। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सवाल को करते तो बहुत लंबी कैलकुलेशन होती, तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है जो उसके बलबूते पे जल्दी हो गया क्वेश्चन वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक जूता कंपनी ने एक दिन में 189.50 की लागत से 10,000 रुपये में 50 जोड़ी जूते बेचे, तो रुपये में प्राप्त लाभ कितना होगा। बहुत आसान तरीका है इसको करने का। 10,000 को एज इट इज लिख देंगे, माइनस कर देंगे 50 गुणा 189.5। टोटल 50 जोड़ी जूते हैं और हर जूते की कीमत है 189 रुपये। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 10,000 एज इट इज होगा, 50 की इन दोनों की गुणा करिए आपस में, तो आ गया हमारा 9 4 7 5। जब इसे घटाएंगे तो आएगा हमारा 525। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने अपना माल लिस्टेड मूल्य के आधे पर बेचा और इस प्रकार 20% की हानि हुई। यदि उसने लिस्टेड मूल्य पर बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी कि दुकानदार ने मूल्य तय किया और उसके आधे पर बेचने पर उसे 20% का नुकसान हो रहा है। अगर वो जितना मूल्य उसने तय किया था उसी पर बेचता तो उसको लाभ प्रतिशत कितना होता, हमें ये बताना है। इसको करने का बड़ा आसान तरीका है, आधे पर बेच रहा है, आधे का मतलब मान लिया हमने 1/2 या x/2 मान लिया, और 20% की हानि का मतलब होता है 100 में 20 कम। 100 में 20 कम होता है 80%। 80% को हमने यहाँ लिख दिया, x यहीं रहेगा, 2 यहाँ चले जाएगा, मल्टीप्लाई 160% हो जाएगा। यहाँ पर 160% जो है वो 100 में 60 ज़्यादा है, जितना भी ज़्यादा होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, एक में उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे में उसे 10% की हानि होती है, तो फिर राम को कितना लाभ या हानि हुई। अगर लाभ और हानि का प्रतिशत सेम टू सेम है तो उसको करने का तरीका है दोनों परसेंटेज को लिख लेंगे, जो लाभ वाला है उसे प्लस में और जो हानि वाला है उसको माइनस में, और बटे में लिख देंगे हम
100। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा -1%। -1 का मतलब होता है लॉस, अगर ये प्लस होता है तो उसको प्रॉफिट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है ना वो 100% होती है जब हमें ना पता हो। ये कह रहा है 25% का लाभ, 25% के लाभ का मतलब है 100 में 25 ज़्यादा, यानी कि 125%। ये 125% हो गई। फिर कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, अगर इसे एक 2 गुना कर देंगे, डबल कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 250। 100 में और 250% में फ़र्क है 150 का। 150 बटे में जितनी हमारी वैल्यू शुरू में थी, ओरिजिनल था, उसको लिखेंगे नीचे और परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 150% आंसर, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक आदमी अपनी ठेला 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। 25% की हानि का मतलब है 100 में 25 कम, जब 100 में 25 घटाएंगे तो आएगा 75%, और 75% की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 720। फिर कह रहा है 25% का लाभ, लाभ का मतलब है 100 में 25 ज़्यादा, जब 100 में 25 ऐड करेंगे तो आएगा 125%। 125% की वैल्यू हमें नहीं पता, ये निकालनी है। इसको करने का बड़ा आसान तरीका है, जो पता है उसको नीचे लिखेंगे और जो नहीं पता 125% उसको लिखेंगे ऊपर और गुणा कर देंगे 75% की वैल्यू से जो हमें पता है। जब इसे काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1200। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदी और उसे क्रय मूल्य से 25% अधिक पर बेच दिया। यदि उसे इस पर कर के रूप में 75 रुपये का भुगतान करना है तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना होगा। इसको करने का बड़ा आसान तरीका है, 25% को लिखेंगे 25 एज इट इज़ और परसेंट की जगह पे बटे में 100 और गुणा कर देंगे 1500 से, जो वैल्यू दे रखी टोटल 1500। 75 रुपये का उसको लॉस हो रहा है, भुगतान करना पड़ रहा है, भुगतान का मतलब लॉस और लॉस का मतलब है -75। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 300। अब हमें बताना है ये जो 300 है 1500 का कितना प्रतिशत है, तो इसको लिखने का तरीका है 300 ऊपर लिखेंगे और 1500 नीचे और गुणा कर देंगे 100 से। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3, ये 5 बारी में काटा, 5 से 20 बारी में, यानी कि 20% हमारा आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वस्तुएं 8 रुपये में खरीदी गई और 10 रुपये में 8 पर बेची गई, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। जो वस्तुएं हैं उसको हमने ए मान लिया और यहाँ की वस्तु को हमने एक्स मान लिया। जितने में खरीदी जाती है वो कीमत को हमने यहाँ पर बी मान लिया और यहाँ की कीमत को वाई मान लिया। तो उसका बड़ा आसान शॉर्ट ट्रिक है, ए वाई माइनस बी एक्स बटे में बी एक्स गुणा में 100। ए की जगह पे ए की वैल्यू, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू जब पुट करेंगे तो यह आएगा 10 गुणा 10 माइनस बी एक्स की जगह 8 गुणा 8 बटे में बी एक्स, बी की वैल्यू यहाँ पर 8 है और गुणा में एक्स की वैल्यू यहाँ पर 8 दे रखी है गुणा में 100। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 56.25%, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट होगा।